उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीए गठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। केवल 25-26 लोगों का एक दल है जिसकी कोशिश है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार, अपराध के विरोधी है और वो विकास में विश्वास करते हैं। क्या कहें उसको लेकर? खट्टर जी ने बहुत तरह से बात समझा के एक ही बात कही कि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का है और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट नहीं है, बस खाली ये 25-26 लोगों का दल है जिसकी कोशिश है कि मोदी जी ना बने। क्यों? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, मोदी जी अपराध के विरोधी हैं, मोदी जी मेट्रो बनाने में विश्वास करते हैं, मोदी जी हाईवे बनाने में विश्वास करते हैं, मोदी जी घर घर गैस पहुंचाने में विश्वास करते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है कि ये चुनाव देश किसके पास रहेगा, इसका उन्होंने बात किया। और मैं मनोज तिवारी एक सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मैं बुराड़ी के लोगों को बोलना चाहता हूं कि हमारी अगले 5 साल में आप सबसे ये वादा है कि अभी हम मेट्रो बुराड़ी के बाहर तक लाए हैं, बुराड़ी के मुहाने पे लाए हैं। अब हम मेट्रो को इस 100 फुटे रोड से पुस्ता तक लेके जाएंगे, तभी चैन से सोएंगे। पुस्ता रोड को एक और सुविधा, पुस्ता रोड को 6 लेन रोड बना के देंगे, तभी चैन से बैठेंगे। जड़ौदा के जाम को और इस बुराड़ी को कम से कम 4 जगह से उस मेन करनाल रोड से जोड़ेंगे, तब जाके चैन से रहेंगे। ये हमारा बुराड़ी के लोगों से प्रार्थना। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हम चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देश की जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। गडकरी जी द्वारा आज जो जनसभा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हो रही है, इसका बड़ा संदेश पूरे दिल्ली में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पर जाने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 वर्षों में विकास और विश्वास की बड़ी लकीर खींची है और उससे जो जनमानस में जो विश्वास उपजा है, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जो लोग घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, आज गडकरी जी की सभा के बाद निश्चित रूप से उसमें और बड़ा इजाफा होगा। और अभी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा बड़े मार्जिन से जीतेगी। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है, उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के देश के आम लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत पूरे विश्व में एक बड़ा स्थान पर पहुंचेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के लोगों को जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है रोज़मर्रा के लिए, वो उनको आसानी से सुलभ होंगी, उपलब्ध होंगी, ऐसा लोगों को विश्वास है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह भिदूड़ी ने कहा, इस बार दिल्ली में भाजपा के 7 उम्मीदवार को 70% से ज्यादा वोट मिलने वाला है। देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, यही प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 2019 में 57% से लेकर 60% वोट मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों को मोदी जी की लीडरशिप में 70% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है। दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उनका कोई विकल्प नहीं है। उनकी लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है और जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। सभी की इच्छा है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीते, ये सभी की इच्छा है। और 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल
जीतने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, यही मोदी जी का सपना है, यही देशवासियों का सपना है। मोदी जी की लीडरशिप में ये सपना पूरा होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यहाँ हम कम से कम 13 से 14 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, ये कभी जोड़ने की बात नहीं करते, ये हमेशा तोड़ने की बातें करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये हमेशा जोड़ने की बात नहीं तोड़ने की बात करते हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, कभी ये जोड़ने की बात नहीं करते। पंपोर के तहसीलदार आसिफ अली ने बताया, 9 लोग नदी पार कर रहे थे, वो नदी के दूसरी ओर कुछ काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से नाव पलट गई, 2 लोग लापता हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बल बचाव में लगे हुए हैं। करीब कुछ नॉन लोकल्स जो दरिया क्रॉस कर रहे थे, वो दरिया के दूसरे साइड पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ फार्मिंग का काम कर रहे थे वहाँ पे। वो शाम को पूरा दिन काम करने के बाद वो दूसरे साइड पे आना चाहते थे। उन्होंने रूट लिया था, दरिया का रूट लिया था उन्होंने। तो वो जो बोट थी उसमें 8 नॉन लोकल्स थे और एक लोकल भी था। उन्होंने आधा क्रॉस करके अनफॉर्चुनेटली वो कैप्साइज हो गई थी। उसमें 9 बंदे नीचे गिर गए हैं। तो लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे और भी लोग कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको रेस्क्यू करके 6 को बचाया और 2 अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैं। वो दोनों नॉन लोकल है, दे आर फ्रॉम यूपी। But abhi as of now, SDRF, police administration, paramilitary forces, SDRF and civil administration, they are on the rescue, and hopefully we are going to listen good news very soon.